तो भाई पब्लिक माफ नहीं करेगी। मैं यहाँ पे आप लोगों को थंबनेल की लाइन पहले ही बोल रहा हूँ, क्यों माफ नहीं करेगी ये भी आप लोगों को बताता हूँ। भाई देखो, आज सुबह 4:15 बजे रामायणा का ट्रेलर ड्रॉप हुआ, जिसको लेकर लोगों ने अपनी अलग अलग प्रतिक्रियाएं दी। अब देखो, यहाँ पर जितने भी यूट्यूबर्स थे और जितने भी इंस्टाग्रामर थे, उन सभी ने इस ट्रेलर को, किसी ने अच्छा बोला, किसी ने बहुत अच्छा बोला और किसी ने तो बहुत 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 अच्छा बोला। हालांकि किसी किसी की कुछ कुछ यहाँ पर अपनी अपनी गतिविधियां थी, जिन्होंने ये कहा कि भाई कुछ यहाँ पर चीजें ऐसी और बड़ा चढ़कर दिखाते तो और मजा आता, या ट्रेलर और अच्छा हो सकता था। ऐसा लोगों ने अपनी अपनी राय में बोला। लेकिन देखो, मैं कहता हूं कि यूट्यूबर्स या इंस्टाग्रामर्स या जितने भी देखो क्रिटिक्स हैं, कितने होंगे, मुश्किल से मुश्किल आप 100 मान लो। उसके बाद तो न्यूट्रल ऑडियंस ही भाई अपना काम दिखाती है एक फिल्म को हिट कराने में, और एक अच्छी को अच्छी चीज बोलने में, बुरी को बुरी चीज बोलने में। पब्लिक, भाई देखो, हिंदुस्तान की आबादी इस वक्त में 140 करोड़ है, और 140 करोड़ मैं नहीं कहता कि भाई पूरे के पूरे 140 करोड़ ही इस फिल्म को या किसी भी फिल्म को जाके देखें। मैं अगर इनका आधा भी कर दूं, तो अगर आधे लोग भी इस फिल्म को जाके देखते हैं तो भाई इस फिल्म का बेड़ा पार है। मैं सिर्फ हिंदुस्तान की बात कर रहा हूं, ये तो अभी इंडिया से बाहर की बात मैं कर ही नहीं रहा हूं। अब अगर मैं हिंदुस्तान की बात करता हूं, तो हिंदुस्तान के लोगों ने आज सुबह जब इस ट्रेलर को देखा, तो भाई देखो, ट्रेलर को देखकर मेरे पास जो 4-5 चीजों की लिस्ट आई, मैं वो आप लोगों को बताता हूं। सबसे पहले तो देखो, यहां पर रणबीर कपूर के अंदर लोगों ने कमी निकाली कि रणबीर कपूर के चेहरे पे ग्लो नहीं है, उनके चेहरे पे झुर्रियां हैं। अब देखो, लोगों ने ऐसा क्या देखा, आज तक उन्होंने अपने चेहरे पे कभी झुर्रियां नहीं देखी होंगी, लेकिन रणबीर कपूर के चेहरे पे झुर्रियां देख ली, बिकॉज दिस इज अ भगवान। वो रणबीर कपूर को नहीं देख रहे हैं, वो अपने भगवान को देख रहे हैं कि भगवान। अब यहां पर कौन से एंगल से या कौन सी पिक्चर में या कौन से शॉट में उन्होंने इस चीज को देखा, आई डोंट नो। मैंने इतनी गौर से, भाई यार, मुझे तो नहीं दिखा। अब झुर्रियां कहां दिखी, कैसे दिखी, मुझे भी नहीं पता। लेकिन भाई वो बंदा अगर मैसेज कर रहा है, कमेंट कर रहा है, तो शायद ऐसा हुआ हो सकता है वो मुझे देख भी रहा हो। मुझे नाम नहीं पता, मैं नाम मैं बताता। अब यहां पर एक चीज और, आपने देखा होगा कि दशरथ, राजा दशरथ जब बैठे होते हैं हवन के पास में, तो वहां का जो एक हवन हवन है, हवन, वहां पे भाई जो आग की लपटें यानी कि जो फ्लेम्स आ रहा है, वो आप देखोगे कितना रंग बिरंगा सा आ रहा है, जैसे कि इंद्र धनुष टाइप कुछ। यहाँ पर उसकी जो आग की लपटें हैं, फ्लेम्स हैं, वो बाहर आ रही हैं। अब आग किस कलर की होती है, ऑब्वियसली भाई यहाँ पर येलो या रेड कलर में मिक्स यहाँ पर होता है, लेकिन वहां पर कुछ ब्लू कलर का भी जा रहा है। अब देखो, वो बात एक अलग है कि इसके अंदर से कुछ और निकलता हुआ आए या फिर कुछ और निकल रहा है, पूजा चल रही है, आई डोंट नो। तो दूसरे ने तो ये बात बोली। तीसरे ने यहाँ पर क्या बोला, तीसरे ने कुंभ, जो लास्ट का जो सेकंड पार्ट का जो कुंभकर्ण है, जो सेकंड पार्ट में हमें दिखाए जाएंगे, कुंभकर्ण भी हमें इस ट्रेलर के अंदर देखने को मिले, ऐसा उसने बोला। अब देखो, अगर ऐसा है, सेकंड पार्ट का एंगल यहाँ पे ट्रेलर में दिखाया गया है, तो भाई क्या ये लोग धुरंधर वाली स्ट्रेटेजी को यहाँ पर रख रहे हैं? तो क्या धुरंधर में जैसे सेकंड पार्ट के सारे जो शॉट्स थे वो हम लोगों को इसमें देखने को मिले थे ट्रेलर में, ठीक उसी तरीके से। अब देखो, यहाँ पर पब्लिक क्या सोचेगी, हालांकि कुछ कुछ शॉट हैं भाई, रणबीर कपूर के भी 1-2 शॉट मैंने देखे हैं, जो कि मुझे नहीं लगता कि फर्स्ट पार्ट में होंगे। अब अगर सेकंड पार्ट में थे, तो भाई सेकंड पार्ट के सारे शॉट, तो भाई आप पब्लिक यहां पर यही सोचेगी कि भाई दिस इज अ बैड स्ट्रेटेजी। अगली चीज, सनी पाजी क्यों नहीं थे? सनी पाजी यहां पर होने चाहिए थे। जब सेकंड पार्ट की कुछ चीजें हैं, तो भाई सनी पाजी को भी दिखाना, एटलीस्ट यहां पर एक पूछ ही दिखा देते, या फिर गदा ही दिखा देते, तो या फिर सिर्फ और सिर्फ सनी पाजी का हल्का सा बैक शॉट दिखा के आवाज, मतलब एक जो जय श्री राम का एक नारा ही लगवा देते। भाई साहब, मैं कहता हूं कि ट्रेलर का यहाँ पे लेवल ही अलग हो जाता, लेवल ही अलग हो जाता। ये बात बिल्कुल सही है, क्योंकि देखो यहाँ पर जिस तरीके से इन्होंने मंडपम में दिखाया, मैंने देख लिया। अब इन्होंने ओवरसीज में जाके दिखाया, ठीक है, लेकिन भाई ट्रेलर हुआ लीक। लीक होने के बाद में इनको एक अलग चीज अगर कर देता ना ये ऐड, तो मैं कहता हूँ भाई साहब
ट्रेलर का लेवल बहुत जबरदस्त हो जाता है, लेकिन फिर उसके लिए सीबीएफसी में जाना पड़ता। अब यार इतनी सी चीज के लिए सीबीएफसी से ही बात कर लिया तो ज्यादा बेहतर है। हल्का सा शॉर्ट था, अगर डाल देते तो डाल ही देते यार। देखो रियल फेस ना दिखा के हल्का सा एआई शॉट ही डाल देते ना, एआई शॉट, पब्लिक को घंटा फर्क नहीं पड़ता इस चीज से। पब्लिक को तो मजा आ जाता कि भाई क्या जबरदस्त यहाँ पे हो गया, लेकिन पब्लिक नाराज है। पांचवी चीज जो सबसे अहम, जिसको लेकर देखो मैं तो बिल्कुल भी नहीं कहूंगा कि यार ऐसा था, वो बंदा आशीष है। आशीष ने ये बात बोली कि यश की जो हिंदी जो वॉइस है वो यहाँ पर थोड़ी बहुत मुझे कम लगी। मतलब उसने कन्नड़ देखा, कन्नड़, तो जब मैंने भी देखा मुझे वो वॉइस जो थी यश की बहुत ज्यादा अच्छी लगी, बहुत भारी भड़कम एकदम लग रहा है कि हाँ भाई रावण। हालांकि देखो बॉडी लैंग्वेज से और पर्सनैलिटी के हिसाब से भाई साहब यश से बढ़िया कोई जज भी नहीं सकता था। अब देखो बात ठीक है भाई, ऋतिक रोशन हो सकते थे, ऋतिक रोशन क्यों नहीं थे, ऋतिक रोशन को अप्रोच हुआ था, किस्मत होती है भाई देखो हर किसी की। लेकिन यश जिस तरीके से दाढ़ी का लुक आ रहा है, जिस तरीके से कलर टोन आ रही है, जिस तरीके से मुकुट पूरा ड्रेसअप है, भाई साहब यश जबरदस्त लग रहे हैं। और सिर्फ यहाँ पर जो उस सब्सक्राइबर ने बोला कि यश की जो वॉइस है वो हल्की लग रही है हिंदी में, हिंदी के जो ट्रेलर में आप जब देखेंगे, तो मैंने जब गौर से सुना तो यार मैंने कहा यार मुझे तो ठीक लग रहा है। तो उसने कहा नहीं भैया मुझे लग रहा है। मैंने कहा यार देख मुझे तो नहीं लग रहा। अब देखो आप जरा मुझे नीचे कमेंट में जरा बताओ कि क्या वाकई में वो जो बंदा बोल रहा है यार मुझे तो कोई लगा नहीं। ऑल ओवर ट्रेलर ठीक है, रणबीर कपूर को परशुराम के जो है एक शॉट में दिखा दिया जिसमें वो ऐसे जो है कुछ दे रहे हैं, मतलब कुछ क्या वो कुछ मेरे आई थिंक सो धनुष दे रहे हैं, हाँ। और बहुत सारी चीजें देखो यहाँ पर रिवील हुई हैं। विवेक ओबराय यहाँ पे हमें देखने को मिल गए। इवन शुभलेखा की नाक कटते हुए, हालांकि वो तो लीक में भी हमने देख ही लिया था। और भी देखो यहाँ पर मारीच यानी कि वो सौरभ सचदेवा वो हमें देखने को मिल गए। बहुत सारी चीजें देखो यहाँ पर रिवील हुई हैं जो कि जो है अच्छा भी लगता है। और लास्ट का जो 34 सेकंड का जो इन्होंने अलग से जो अभी हुआ था बीच में, वो भी इन्होंने इसमें ऐड कर दिया, जो कि आई थिंक सो भाई देखो ठीक है 34 सेकंड का ऐड तो कर दिया, लेकिन वो भी ज्यादा अच्छा था। जो कि लास्ट में वो शेर वाला जो एंगल है वो भी ज्यादा अच्छा था। अब देखो मेरा अपना तो ओपिनियन ये है कि भाई मुझे तो ऑल ओवर ट्रेलर अच्छा लगा, मुझे बहुत बढ़िया लगा हर चीज। आप मुझे नीचे कमेंट बताओ कि आपको इस ट्रेलर के अंदर क्या कमी लगी, कोई कमी लगी नहीं लगी, नीचे कमेंट में जरूर बताओ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।